हाँ, कल मैंने आप बताया था कि मेंडल जो थे, जिस सवाल का जवाब जो है मेंडल बचपन से ढूंढ रहे थे, अचानक से उस सवाल का जवाब जो है वो मिल गया। तुम कब आए यार, तुम कहाँ गए थे? अरे ये भी लड़की बहुत दिन बाद आ रही यार, ये कहाँ चली गई थी? हाँ वो बता ही रहा, सकल बता रहा है। तो मेंडल जो थे, तो यार कभी इस बैच में कूदता है तो कभी उस बैच में कूदता है। अब कल मैंने उस बैच में बोला, एक मिनट, कल मैंने उस बैच में बोला जो जिस बैच में रहेगा ये वाले चैप्टर में उसी बैच में रहे, वरना ना इधर का समझ में आएगा ना उधर का, सब धुल जाएगा। ध्यान सुने सभी लोग, ये वैसे भी पल्ले से दूर हो गया तुम लोगों के। चलिए, कल मैं बता रहा था आपको कि जेनेटिक्स में, अब शांत रहिए, जेनेटिक्स इधर देखो महाराज, जेनेटिक्स में कुछ टर्मिनोलॉजी आपको जाननी जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले मैंने आप बताया था कि हेयरडिटी, क्या हेयरडिटी, वो कैरेक्टर जो हमारे पेरेंट्स, मदर या फादर से, या मदर और फादर से हमारे अंदर आते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? हेयरडिटरी कैरेक्टर बोलते हैं, और इसी चीज को हम लोग हेयरडिटी कहते हैं। कई दफे वो कैरेक्टर हमारे फादर और मदर से मैच करते हैं, और कई दफे वो कैरेक्टर नहीं मैच करते हैं। जब वो कैरेक्टर मैच नहीं करते हैं तो हम उसी चीज को बोलते हैं वेरिएशन। क्या बोलते हैं? वेरिएशन। और समय के साथ में हमारे अंदर वेरिएशन का आना, ये एवोल्यूशन की एक निशानी है। ये एवोल्यूशन की एक निशानी है, मतलब ये इंडिकेशन है कि हमारे अंदर कोई ना कोई एक मेजर चेंज जो है वो आने वाला है। लेकिन वेरिएशन अगर केवल एकाध जनरेशन के लिए आया और जनरेशन में दिखाई नहीं दिया, तब वो अच्छा नहीं है, तब वो सटीक नहीं है, तब वो इवोल्यूशन नहीं है, तब उसको म्यूटेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? म्यूटेशन बोलेंगे। जैसे मतलब मेरी हाइट कुछ हो, वाइफ की हाइट कुछ हो, और बच्चे की हाइट कुछ हो जाए एक जनरेशन में, केवल एक जनरेशन में, उसके आगे वाली जनरेशन फिर नॉर्मल हो जाए, तो हम बोलेंगे ये म्यूटेशन था। क्या था? म्यूटेशन था। जैसे इन द केस ऑफ ग्रेट खली को अगर मैं बता दूं बात आपको, कि अब ग्रेट खली तो लंबे हो गए, अब उनका बच्चा जो है लंबा हो जाए तो हम मानेंगे कि नहीं भाई अब इनका जीन सब लंबे लंबे ही हो रहे हैं, ये इवोल्यूशन ही टाइप का कुछ हो गया। लेकिन अगर केवल उनकी जनरेशन तक दिखाई दे तो वो वैलिड नहीं है। तो मेंडल ने किसी ह्यूमन को एग्जाम्पल नहीं लिया था, क्योंकि ह्यूमन को एग्जाम्पल लेते तो ह्यूमन की लाइफ साइकिल कितने साल की होती है? 100 सालों की। एवरेज एक वैल्यू बताओ तो कितने सालों की? 100 सालों की। 100 साल बाद वो ह्यूमन मरेगा। और पी प्लांट की लाइफ साइकिल कितनी है? साल भर की। कितनी है? साल भर की। तो पी प्लांट के कितने जनरेशन वो देख सकते हैं? 10 जनरेशन, 20 जनरेशन। और ह्यूमन की कितनी जनरेशन देख पाएंगे? एक को नहीं, उसके पहले खुद मर जाएंगे। तो जब जनरेशन ही नहीं देख पाएंगे तो जेनेटिक्स का एक्सपेरिमेंट कैसे बताएंगे कि आगे आने वाली जनरेशन में कौन से टाइप के पी प्लांट हमें देखने को मिल रहे हैं? नहीं समझे मेरी बात? भाई मेंडल क्या कराते थे? 2 पी प्लांट लेते थे और उनको आपस में क्या कराते थे? क्रॉस कराते थे। अब भाई तुम ह्यूमन को क्रॉस करा तो दे हो, एक जनरेशन बनेगा, लेकिन उस बच्चा जो दूसरा जनरेशन बनेगा, उस बच्चे को मैच्योर होने में कितना टाइम लगेगा? फिर 18 साल 19 साल लो। अब वेट करो तुम 18-19 साल का, फिर कराओ। तो ह्यूमन में तो पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन पी प्लांट में पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आप 1 साल कराओगे, फिर दूसरा प्लांट तैयार हो जाएगा, दूसरे साल आप फिर कराओ, फिर तीसरा प्लांट तैयार, तीसरे साल कराओ, और 8-10 जनरेशन तुम करा लो, तुम्हारा जेनेटिक्स का एक्सपेरिमेंट फिक्स है। तो मेंडल के में एक सवाल पूछा जाता है, व्हाई मेंडल सिलेक्ट पी प्लांट? मेंडल ने पी प्लांट को ही सिलेक्ट क्यों किया? तो नंबर 1 चीज जो थी वो थी कि इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो क्या होती है? शॉर्ट होती है। इनकी लाइफ साइकिल क्या होती है? शॉर्ट होती है। दूसरी चीज कि वो गार्डन था। गार्डन में आप गाय भैंस नहीं रख सकते हो,
चर्च का गार्डन था वो, तो उन्होंने पी प्लांट को ही ज्यादा प्रीफर किया। और मेरा अपना ओपिनियन कहता है हो सकता है उनको मटर की सब्जी पसंद हो। ये स्कूल में नहीं बोलेंगे आप, लेकिन हाँ ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि हो सकता है इसी बहाने सोचे हो कि यार गुरु मटर की सब्जी चलेगी, निमोना उमोना चलेगा थोड़ा, है नहीं। खैर मेंडल बारे में मजाक नहीं भाई, मेंडल साइंटिस्ट बारे में मजाक नहीं। दूसरी चीज जो थी मेंडल के कैरेक्टर को सिलेक्ट करने, पी प्लांट को सिलेक्ट करने का, वो ये था कि मेंडल जिन 7 कैरेक्टर को पी प्लांट में देखने वाले थे वो बहुत अच्छी तरीके से विजिबल होते थे। नहीं समझे मेरी बात। मेंडल को जो कैरेक्टर अलग अलग जनरेशन में देखने थे, 7 कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर? 7 कैरेक्टर, वो बहुत अच्छी तरह से पी प्लांट में विजिबल थे। मतलब वो कैरेक्टर हर जनरेशन में दिखने ही दिखने थे। जैसे अगर मैं आपकी आई कलर को ले लूं, तो तुम चाहे कुछ भी बनो लेकिन आई का कलर डिसाइड जरूर होगा, और आप आराम से देख भी सकते हो, राइट। लेकिन मैं बोलूं कि आपके स्टमक का कलर क्या होगा, तो देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते। तो कैरेक्टर ऐसे होने चाहिए जो अच्छी तरह से क्या हो सके, डिफाइन हो सके, और सभी कैरेक्टर का जीन भी क्या हो, अलग अलग हो। सभी कैरेक्टर का जीन क्या हो, अलग। ये नहीं कि एक ही जीन 2 कैरेक्टर को कोड कर रहा है, ऐसा नहीं। ऐसा हुआ तो फिर कैसे पता लगाओगे कौन सा कैरेक्टर अफेक्ट हुआ उस जीन से? तो ये चीज ध्यान रखो। क्या कितने कैरेक्टर लिए? 7 कैरेक्टर लिए। कौन से प्लांट पे लिए? पी प्लांट पे लिया। क्यों लिया? क्योंकि उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, शॉर्ट होती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। मेंडल ने जिन पी प्लांट को लिया, जिन 7 कैरेक्टर को लिया, उन हर एक कैरेक्टर को एक ही जीन कोड करता था। उस हर कैरेक्टर को एक ही जीन कोड करता था। ऐसा नहीं था कि एक जीन 2 कैरेक्टर को कोड करे। एक जीन एक कैरेक्टर, अगर वो जीन नहीं होगा तो वो कैरेक्टर भी नहीं होगा। नहीं समझे मेरी बात? नहीं समझे? अगर तुम्हारी आंखों का कलर ब्लू कलर का है तो मतलब तुम्हारे पास में ब्लू कलर का जीन है, और अगर जीन दूसरा है तो तुम्हारे आंखों का कलर भी क्या होगा, दूसरा होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आंखों के कलर का जीन जो है वो तुम्हारे बालों के कलर को भी डिसाइड कर रहा, तब फिर दिक्कत है गुरु। तब फिर ब्लू आई होने पे तुम्हारे बाल भी क्या हो जाएंगे, ब्लू हो जाएंगे। अगर सेम जीन कोड कर रहा है दोनों को, तो भाई फिर तब तो कोई बात ही खत्म है। तो ऐसा नहीं है, एक जीन एक कैरेक्टर। अगर आइस कलर है तो ओनली आइस कलर होना चाहिए। बट मैंने बताया कि मेंडल्स रूल ओनली एप्लीकेबल ऑन पी प्लांट। ये कटु सत्य से कभी निकलिएगा नहीं। ह्यूमन को मैं एग्जांपल बता देता हूं, लेकिन आप हमेशा किसकी बात करेंगे, पी प्लांट। और पी प्लांट में बस 7 कैरेक्टर की बात करेंगे, ओनली 7 कैरेक्टर। और वो 7 कैरेक्टर कौन कौन से है? सबसे पहले है हाइट। क्या है? हाइट, HIEGHT ना, HIGHT। क्या पढ़ते हो तुम लोग यार? HEIGHT, हाइट। सबसे पहली चीज तो प्लांट की हो गई हाइट। फिर उसके बाद हो गया फ्लावर कलर। क्या हो गया? फ्लावर कलर हो गया। फिर फ्लावर पोजीशन। क्या? फ्लावर पोजीशन। किसकी फ्लावर पोजीशन? पी प्लांट के फ्लावर की पोजीशन। किसकी पोजीशन? पी प्लांट के फ्लावर की पोजीशन। ध्यान सुनते रहिए, बहुत सिंपल चीज है यार ये सब। इतना बड़ा हाँ कौन बोला भाई? फिर उसके बाद में पॉड कलर। पॉड कलर। फिर पॉड का शेप। पॉड का शेप। और बताइए, सीड कलर।
और फिर सीड का शेप। सात हो गए क्या? हो गए। हाइट इन्होंने बताया कि देखिए भाई दो ही तरह के प्लांट होते हैं प्लांट पी के, एक होता है लंबा और एक होता है छोटा। तो एक होगा टॉल, क्या होगा, और दूसरा क्या होगा, ड्वार्फ। अब कब होगा टॉल, कब होगा ड्वार्फ, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। मीडियम कैसे था, मीडियम था ही नहीं इसमें, इसीलिए तो मैंने बोला कि मेंडल एप्लीकेबल ओनली ऑन पी प्लांट। अगर ह्यूमन लिए होते ना गुरु, ह्यूमन, तो इतनी हाइट मिलती, इतनी हाइट मिलती, पागल हो जाते लिखते लिखते। यहाँ बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, एकदम छोटा, सबसे बड़ा, कोई इंटरमीडिएट नहीं, यार या पार, यार या ये या वो। फ्लावर कलर दो होते हैं पी में, एक वॉयलेट कलर होता है, एक व्हाइट कलर होता है। ज्यादातर कौन सा दिखता है, वॉयलेट। तो एक वॉयलेट होता है और एक क्या होता है, अभी ये भी स्पेलिंग गलत है, वी आई, अरे भैया वी आई ओ एल ई टी, यही तो लिखा था यार। हाँ तो वॉयलेट होता है ना यार, वॉयलेट होता है, वियोलेट थोड़ी ना होता है। हाँ चलिए, हो गया यार, तुम तो गाहक सबको बता दो अंकित सर पहचान जो है। फ्लावर पोजीशन पे आइए, एक होगा एक्सियल, क्या होगा, और एक होगा टर्मिनल। ये मेरे माइंड मैप का है क्या, तभी याद ही है मुझको। पॉड कलर, पॉड जानते हो, मटर, मटर जो छीमी होती है, छीमी मटर की, वो जो छीलते हो तो उसको बोलते हैं पॉड। क्या बोलते हैं, पॉड। वो या तो येलो कलर का होता है या तो ग्रीन कलर का, या तो येलो कलर का होता है या तो पहला होगा येलो, क्या होगा, येलो है, ग्रीन है पहला, ग्रीन, और दूसरा क्या है, येलो। देख रहे हो, मार्कर बहुत कमाल है। क्या वो, क्यों हंस क्यों रहे यार तुम लोग। पॉड शेप पे आइए यार, एक फ्लैटन होता है, क्या होता है, फ्लैटन, क्या होता है, बिल्कुल स्मूथ मटर, एकदम स्मूथ मटर। मैं समझ गया तू क्या कहना चाहता है। एक होता है फ्लैटेंड और एक होता है कॉन्स्ट्रिक्टेड। क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है। और एक मटर तुम देखोगे जो ऐसे से बीच बीच में ऐसे से रहता है, दाना दाना जैसा बना रहता है। हाँ बिल्कुल, एक कौन सी मटर है मुझे नहीं पता, मैंने क्या बना। सीड कलर में आओ, सीड कलर, हाँ येलो पहले या ग्रीन, येलो और क्या है, ग्रीन। सभी लोग गधों कॉपी में उतारो, बेवकूफ मेरा मुंह ताक रहे हो, मारे माइंड मैप गिर जाएगा तुम्हारा माइंड मैप। सीड शेप, राउंड और रिंकल्ड। जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए, जल्दी लिखिए। अरे अभी कहानी यहीं शुरू हो रही है यार तुम लोग। चलिए, अरे हो गया यार एक आध चीजें। चलिए अभी जरा, तो मेंडल ने जब पी प्लांट को सेलेक्ट किया तो पी प्लांट में इन 7 कैरेक्टर को उन्होंने सबसे पहले सेलेक्ट किया। जैसे प्लांट लिया होगा, पहले प्लांट के 2 प्लांट देखा होगा, इस प्लांट में ये हाइट है और इस प्लांट में ये हाइट है, मतलब ऑब्जर्व किया होगा ना कई प्लांट को, तो पाया होगा कि पी में केवल 2 ही हाइट होती है, एक होता है टॉल और एक होता है ड्वार्फ।
उसी तरह फ्लावर का कलर देखा होगा, किसी किसी में व्हाइट देख लिया होगा, किसी किसी में वॉयलेट देख लिया होगा। अब क्या करेंगे वो इन 7 कैरेक्टर का, आइए एक क्रॉस कर ले और एक क्रॉस के बाद फिर हम ध्यान देते हैं। तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने कुछ नहीं किया, सिंपली अपने गार्डन में गए, ध्यान सुनिएगा, अपने गार्डन में गए और अपने गार्डन से 2 प्लांट के बीच में क्रॉस कराना शुरू किया। ध्यान सुनते रहिए बेटा, अपने गार्डन में गए और अपने गार्डन में, ये है उनका गार्डन, ये है उनका गार्डन। बेटा बिल्कुल आप अपनी कॉपी में ऐसे ही बनाएंगे, अभी मत बनाइए, कल बनाइएगा जब आऊंगा तो, अभी समझिए। दूसरी तरफ गार्डन इनका एक तरफ था, इनकी डायरी दूसरी तरफ थी। डायरी डेयरी हो जाएगा अभी, हाँ ठीक, अरे रुके रहो यार। तो एक तरफ, अब इतना भी नहीं यार बुरा। गार्डन में ये उन एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करते थे जो ये किया करते थे और उनको अपनी कॉपी में लिखा करते थे। जैसे मान लो मैं इस लड़की का नाम नहीं जानता, मैं इसको एक्स बोलूंगा, एक्स, इसको वाई बोल दूंगा, इसको जेड बोल दूंगा, इसको डब्ल्यू बोल दूंगा, उसको ए बोल दूंगा, इसको बी बोल, हो गया यार, तुम लोग हंसी बच गए चक्कर में इतना लंबा गिन डाला मैं, 2 को गिनना था उतना गिनना पड़ गया मुझे। चलो अच्छा इधर भाग गधा कहीं क है, क ख गो घ, बस चलो, हाँ आप खुश चले। को खो गो घो, चले ठीक। तो ध्यान, अरे यार, तो इन्होंने एक टॉल प्लांट लिया, एक टॉल प्लांट लिया और एक डॉर्फ प्लांट लिया। क्या लिया? बहुत टाइम है, अंदर रख ले मोबाइल, तोड़ दूंगा मोबाइल। एक टॉल प्लांट लिया और एक डॉर्फ प्लांट लिया। कहां पे? गार्डन में। कहां पे? और दोनों क्रॉस करा लिया। टॉल वाले का नाम रख दिया कैपिटल टी, कैपिटल टी। अपनी डायरी में, अपने डायरी में टॉल का नाम क्या ले लिया? कैपिटल टी, कैपिटल टी। इसको ये फैक्टर कहते थे। क्या कहते थे? फैक्टर। कि ये टॉल इसलिए है क्योंकि इसके पास फैक्टर कौन सा है? कैपिटल टी, कैपिटल टी। और इसको इन्होंने क्रॉस कराया है, छोटे वाले थे तो स्मॉल टी, अब देखिए, अब जब इन्होंने क्रॉस कराया तो अब सब लोग कॉपी निकालेंगे और कॉपी में क्रॉस को थोड़ा बनाएंगे। तो कैपिटल टी की क्रॉस करानी थी स्मॉल टी से। तो देखिए क्रॉस कैसे कराई जाती है। मेंडल ऐसे क्रॉस कर देते, ये वाला कैपिटल टी लेते थे, ये डायरी में करते थे। कहां करते थे? यहां तो हो रहा है, यहां से हमको मतलब नहीं है। जब इनका क्रॉस कराया तो पाया कि सारे के सारे प्लांट कैसे थे? लंबे लंबे थे, टॉल थे। सभी के सभी क्या थे? टॉल थे। सभी के सभी, सारे के सारे टॉल। अब इधर आ गए, इधर कहे तो ठीक है यार, उधर टॉल है तो जरा देखें कि इसमें फैक्टर कौन सा है। इसमें फैक्टर, अब फैक्टर भाई टेस्ट करना शुरू। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, स्मॉल टी, अरे यार स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। यार गुरु, देखने में, एक सुनो मेरी बात ना ध्यान को, देखने में ये सारे प्लांट टॉल हैं और इनके अंदर जो फैक्टर है वो क्या है? कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी है तो मान लिया कि ये टॉल होना चाहिए था,
लेकिन स्मॉल टी का कैरेक्टर कहां गया? स्मॉल टी का कैरेक्टर कहां दिख रहा है? नहीं दिखा ना भाई। अगर स्मॉल टी अपना कैरेक्टर दिखाता तो प्लांट क्या होता? डॉर्फ होता। तो ये टॉल क्यों हुआ? इसका मतलब यह है कि कैपिटल टी वाले ने स्मॉल टी के कैरेक्टर को रेसेसिव कर दिया, कचर दिया, दबा दिया, खत्म कर दिया। हिलना नहीं, मारूंगा भी दौड़ा तुमको। सुनो पहले, अरे यार काम की बात सुनो बेटा, इतना मुद्दे पहुंचे, थोड़ा काम बात सुनो। मेंडल ने जब इधर गार्डन में अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो पाया कि ऑल प्लांट टॉल, लेकिन ये टॉल है तो डायरी में इसका फैक्टर चेक जब किया तो पाया कि उसके अंदर जीन कौन सा था? कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन कैरेक्टर किसका आ रहा था? कैपिटल टी कैपिटल टी वाला दिख रहा है। इसका मतलब कैपिटल टी ने अपनी प्रेजेंस तो दिखाई, लेकिन स्मॉल टी ने अपनी प्रेजेंस नहीं दिखाई। कैपिटल टी डोमिनेंट हो गया किसके ऊपर? स्मॉल टी के ऊपर। तो टॉल डोमिनेंट हो गया किसके ऊपर? ड्वार्फ के ऊपर। किसके ऊपर? ड्वार्फ के ऊपर। और इसी को बोलते हैं मेंडल का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ। तो एक बात बताओ, अगर मेंडल टॉल और ड्वार्फ दो प्लांट को क्रॉस कराए तो कौन सा कैरेक्टर इसमें जो है डोमिनेंट होगा? कौन सा डोमिनेंट होगा? टॉल। जो दिखेगा वही डोमिनेंट होगा और जो नहीं दिखेगा F1 जनरेशन में वो क्या हो जाएगा? रेसेसिव। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, अगर हम व्हाइट फ्लावर और वॉयलेट फ्लावर की क्रॉस कराएं और वॉयलेट फ्लावर हमको मिले तो डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है? वायलेट। कौन सा है? वायलेट। और रेसेसिव कौन सा है? वाइट। समझ गए? अगर मैं राउंड और रिंकल्ड सीड को क्रॉस कराऊं और सारे के सारे सीड राउंड मिले तो डोमिनेंट कौन सा है? राउंड। मेंडल यही करते थे, एक तरफ गार्डन में लगाते थे, प्लांट को कैरेक्टर को ऑब्जर्व करते थे, इधर फैक्टर निकालते थे और पाते गए कि कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है और कौन सा कैरेक्टर रेसेसिव। तो जो तुमने पहले वाले कॉलम में लिखा है, टॉल वाले कॉलम में, उन सब को लिख लो डोमिनेंट और बगल वाले को लिख लो रेसेसिव। और ये कैसे निकाला गया था? एक्सपेरिमेंट करके। ये ऐसे नहीं निकाला गया था, ये निकाला गया था एक्सपेरिमेंट करके। पहले किनके बीच एक्सपेरिमेंट कराया गया था? क्रॉस टॉल के। तो हमें क्या दिखाई दिया था? टॉल। अगर हमें डॉर्फ दिखता तो डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता? डॉर्फ होता। क्या होता? डॉर्फ होता। नहीं समझे मेरी बात? अगर हम वायलेट और व्हाइट को क्रॉस कराते और व्हाइट मिलता तो डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता? व्हाइट। लेकिन मिला क्या? वायलेट। इसलिए डोमिनेंट क्या होगा? वायलेट। एक्सियल डोमिनेंट होगा, ग्रीन डोमिनेंट होगा, फ्लैटन, ये सब क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर है। और ये क्या कैरेक्टर है? रेसेसिव कैरेक्टर। बहुत सारे लोग इसको रट्टा मारवा देते हैं, लेकिन ये रट्टा नहीं गुरु, ये मेंडल कहानी है। तो मेंडल का फर्स्ट लॉ खत्म हो गया, अब आगे नेक्स्ट बताऊंगा। ठीक है, चले जाइए। जैसे कर रहा था, हाँ, ड्रॉप की तो कर सकता था, नहीं कर रहा ना। गार्डन में गार्डन में दिखता ना, गार्डन में तो सारे प्लांट। हाँ, क्यों नहीं किया? तो क्योंकि जीन यही तो है, क्योंकि जीन में जो फैक्टर कैपिटल टी था वो क्या है? डोमिनेंट है। वो अपनी कैरेक्टर दिखा रहा है। जैसे तुम अपने मदर फादर से आए हो, लेकिन कुछ कैरेक्टर फादर का दिखता है लेकिन मदर का नहीं दिखता, और कभी कभी कुछ मदर का दिखता है फादर। समझ ही नहीं मेरी बात? है जीन ही, बस मेंडल ने इसको कितना बनाया यार? एक ही विकेट है। अब 400 नीचे ना रुके यार ये लोग।